सारे गैर कानूनी करने हैं। सनम जो है वो कोर्ट लखपत जेल में है, उन्हें रिटेन किया गया गैर कानूनी तरीक होगा, उसमें सनम जावेद अपने घर में प्रोड्यूस कर देंगे तो सबको दीदार हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइएगा कि सनम जावेद को पेश करना था, 2 दिनों से उनके लवाहिकीन, उनकी फैमिली जो है वो दर बिदर, कभी इधर कभी उधर, क्यों नहीं पेश किया जा रहा? क्या आज फिर वही स्टेज आ गई है जब आईजी पंजाब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया था कि सनम जावेद और तैयबा राजा हमारे पास नहीं है? तैयबा राजा तो अब बाहर आ चुकी है, सनम जावेद को क्यों नहीं पेश किया जा रहा? वजह क्या है? देखिए, सनम जावेद को मैं ये समझता हूँ कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स ही है और कोई वजह नहीं है। किसी कानून के तहत जो है वो अब सनम जावेद को रिटेन नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता। तो भाई रखा हुआ है, आप कह रहे नहीं रखा जा रहा? वो देखे, वो तो जाहिर है सारे गैर कानूनी मैं समझता हूँ करने हैं, क्योंकि उनको किसी कानून के साथ जेल में देखे। आप कह रहे हो गैर कानूनी करने हैं। अगर ये गैर कानूनी है तो इतनी देर ये रियासत जो माँ होने का दावा करती है तो किधर? यही तो अलमिया है कि रियासत माँ का रोल प्ले नहीं कर रही, रियासत तो दूसरी तरफ से बयानिया सौतेली माँ का रोल प्ले कर रही है। दूसरी तरफ से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि ये टेररिस्ट है, इन्होंने हमारे अदारों पर तनकीद की, हमारे अदारों को जलाओ गिराओ में मुलव्वस है, तो इसका क्या बनेगा फिर? अगर ये माँ का किरदार अदा कर दे तो? आप देखें, तकरीबन एक दफा एमपीओ के तहत, ठीक है, 5 तारीख को, उसके बाद 12 तारीख को वो उड़ गया, उसके बाद तकरीबन 7 FIR में उसे नामजद किया गया, ठीक है, उसे गिरफ्तार किया गया, उसने फिजिकल रिमांड कुछ में हुआ, कुछ में डायरेक्ट जुडिशियल रिमांड हुआ, और प्रोसिक्यूशन जो है एक सिंगल एविडेंस नहीं दे सकी, ठीक है। अब देखे, एक बंदे पे या बंदी पे 7 FIR हो और सातों की सातों में उसकी जमानत हो जाए तो नाअहली किसकी है? प्रोसिक्यूशन की नाअहली है, तफ्तीशी की नाअहली है। तो क्या ये इदारे की जो टीम है ये पॉइंट उठाती नहीं है? वकला ने तो अपने पूरी जान मारी है। अगर जान मारी होती तो आज शर्म अंदर ना होती। देखिए, वकला ने 7 FIR में किसी और ने नहीं उसकी जमानत कराई, वकला नहीं करवाई है। अच्छा, वकला ने वहां पे ये अपना केस साबित किया है और प्रोसिक्यूशन को गलत साबित किया है, उसके बाद ही इसकी जमानत हुई है। अब का स्टेटस क्या? अब सनम कहाँ पर है, क्यों नहीं पेश किया जा रहा? सनम जो है वो कोर्ट लखपत जेल में है, जिसको मैं समझता हूँ वो गैर कानूनी डिटेंशन है उनकी, उन्हें रिटेन किया गया गैर कानूनी तरीके से, और इसमें जो है पुलिस पूरी तरह इन्वॉल्व है। अब ये अल्लाह जानता है कि किसके ऑर्डर पे ऐसा किया गया है, क्योंकि 28 तारीख को जज साहब ने, ATC कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिए कि आप तफ्तीश कर लें। सरगोदा पुलिस तो कहने वाले सोशल मीडिया पर ये बात कह रहे हैं, आपने उसको दबे अल्फाज में थोड़ा सा गोलमोल कर दिया। कहने वाले फिर ये कह रहे हैं कि जिस पर सनम जावेद तनकीद किया करती थी उसी के ऑर्डर है। हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है, ये मतलब ये कोई आउट ऑफ क्वेश्चन चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जाहिर है सनम जावेद का निशाना एक ही शख्सियत थी। आप एज ए लॉयर क्या समझते हैं कि सनम जावेद को चाहिए था जिस तरह से वो तनकीद करती थी, और आज उस तनकीद की वजह से सारा कुछ उसे बर्दाश्त करना चाहिए, इस तरह की बाकी कारकुनान को तनकीद करनी चाहिए? देखिए, तनकीद करना, बात करना हर किसी का हक है। मतलब आईने पाकिस्तान जो है उसका एक पूरा आर्टिकल है जो आपको इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। क्या सनम जावेद पर वो आर्टिकल लागू नहीं हो रहा? नहीं, आजकल तो लगता है लागू नहीं हो रहा। बहरहाल आइन तो मौजूद है और आइन को जिस तरह से पामाल किया गया वो भी आपने देखा। तो तनकीद करना तो हर किसी का राइट है, ना मेरे से कोई ये हक छीन सकता है, ना आप डरा सकते हैं लोगों को। अच्छा, अभी की खबर है, अभी की 5 मिनट पहले की खबर है कि गुजरांवाला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी है। देखिए, वो सजा ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब को सुनाई गई, जैसे बेशुमार और मुकदमात में। आप देखें, ये हाईकोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो एक नहीं तो दूसरी पेशी में ये मामला उड़ जाएगा और ट्रायल कोर्ट की सजा जो है वो मुअत्तल हो जाएगी और मुल्ज़मान को यह निश्चित कर दिया जाए। आपकी नजर में सनम जावेद मजीद कितनी देर इस तरह से मुख्तलिफ मुकदमात में अंदर रह सकती हैं? कोई अंदर की खबर बताएं। अंदर की खबर, मतलब मैं तो समझता हूँ कि सनम जावेद को अब तक बाहर आ जाना चाहिए था। अब जो है वो कहते हैं पंजाबी धक्का ही है, जितना मर्जी कर लें। अब मतलब फोर्स के साथ
चूंकि ऑर्डर जो है जिस मोहतरमा की तरफ आपका इशारा है, बिल्कुल वो मोहतरमा मैं समझता हूँ उन्हीं के ऑर्डर पे ये सारा कुछ हो रहा है। और मजीद जो है कहा गया है कि इसको मजीद, अब देखिए पहले तो आपने पूरा साल लटका लिया है, तो कोई बात नहीं, एक हफ्ता और सही। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें सनम जावेद अपने घर में बच्चों के साथ हो। सनम जावेद ईद अपने घर पे करने का आप कह रहे हो? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ। तो दूसरी तरफ जावेद जो है वो ईद अपने घर में अपने वालिदैन अपने बच्चों के साथ करे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी कुछ ऑर्डर जारी हुए जिस पर खान के दीदार की बातें चल रही हैं, ये क्या मामला है? देखिए जी, खान को प्रोड्यूस करने का अदालती इख्तियार जो है, अदालत के पास इख्तियार तो है कि उसको प्रोड्यूस करने का कह सकती है, तो अदालत ने कहा भी हुआ है प्रोड्यूस करने का, तो प्रोड्यूस कर देंगे तो सबको दीदार हो जाएगा। दीदार हो जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं भाई खान के जियालों का खान को दीदार होता है या नहीं। इसी के साथ मुझे अपने मेजबान AK आजाद को इजाजत दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह के बाद।